भारत के प्रसाद इसको देना हो और मैं मांगने किसी भी घर में मंत्री है, आप द्वार पर जाते हैं और बोलते हैं भवती भिक्षाम देवी, ये बोलते हैं कभी इससे लिया कभी इससे लिया, अलग अलग तरह से बोली है। तो दो प्रकार के मंत्री और सन्यासी क्या होती है वृत्ति से रहा है जी ठीक भगवान के आत्मदेव के नाम भी ब्राह्मण थे, वो भी भिक्षा मांगने जाते नहीं थे, जो मिल जाता था उसी से समृद्ध नहीं थे। अच्छा महाराज, लेकिन हम आप गृहस्थों को यहाँ पर ये बात जरूर है, शास्त्रानुसार गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख क्या है? अभिनव क्या कहें? गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा क्या? सास सबसे बड़ी? सास सबसे नहीं, सबसे बड़ा दुख क्या है? गृहस्थ भाई अपना अपना मत देखना, पूरे गृहस्थ की बात बताओ। हाँ, अरे इच्छाएं तो सन्यासी के पास भी हमारा अटैचमेंट भी और सब रटे रटाए सब है, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है भैया। गृहस्थ व्यक्ति होवे और उसके पास धन ना होवे, उससे बड़ा कोई दुख नहीं। बी प्रैक्टिकल, शास्त्र आपका देखो क्या बोलता है। गृहस्थ साधु गरीब होवे चल जाएगा। आप एक देखो शोभा, आप शोभा ही देखो, आपके घर चीनी ना होवे और आप दूसरे के घर मांगने जाओ तो खराब लगता है नहीं? दूसरा इस व्यक्ति, अच्छा इसी जगह मैं जाऊं और मैं बोलूं कि भाई अभिनव और नितिन हमको आटा दे दो, 1 किलो, 1 बोरी आटा दे दो, तो आप गृहस्थ तो और भी खुश होता है कि महाराज इन्होंने मुझसे मांगा, कम से कम मांगने की देरी तो आश्रमों में तो बहुत आ जाता है। मांगो, सन्यासी का मांगना श्रृंगार है, साधु का मांगना श्रृंगार है, लेकिन गृहस्थ का मांगना, इसीलिए तो बोला गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा साधु न भूखा जाए। महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके शास्त्र कहते हैं और हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं यमन में सो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर कोई गृहस्थ के लिए दुख नहीं करना चाहिए, याद रखें। हमारा शास्त्र कभी इसको नहीं स्वीकार करता। गृहस्थ व्यक्ति को धन कमाना चाहिए और कूट के कमाना चाहिए। अगर गृहस्थ नहीं कमाएगा तो समाज को कौन देगा बताओ? आश्रम कौन बनाएगा? इंडस्ट्री कौन चलाएगा? सुख सुविधाएं कौन करेगा देश में? गृहस्थ ही कंगाल हो गया अगर तो। शास्त्र इसकी आज्ञा कभी नहीं देता, लेकिन महाराज इसका एक दूसरा पक्ष देख लेना। तो दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख माना गया और खूब उद्यम पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन तो फिर सबसे बड़ा सुख क्या है? तो फिर उल्टा हुआ, उल्टा हुआ ना। फिर तो क्या कहोगे? समृद्धि सबसे बड़ा? बोले शास्त्र ने ये मना कर दिया। बोले ना, सबसे बड़ा सुख समृद्धि नहीं है। संत मिलन सम
सुख जग माही। देख लो शास्त्र दोनों बातें कर रहा है। समृद्धि ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सुख है वो क्या है? जीवन में किसी संत का सानिध्य होना, किसी संत का जीवन में प्रवेश हो जाना, संत से संबंध बन जाए, उससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं। महाराज सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, बहुत ही दरिद्र थे और विरक्त भी थे। हालत ये थी कि बच्चों को भी भोजन नहीं मिलता था, पत्नी के शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं पड़े थे। एक दिन महाराज उनकी पत्नी बोलती है कि मैंने सुना है कि भगवान साक्षात द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो आप उनके पास जाइए ना। बोले बकवास करती, मैं मांगने जाऊंगा उनसे? बोले ना 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 ना, आपको मांगने नहीं जाना है, आप मिलने जाइए, मित्र हैं आपके, मांगने की बात किसने कही? हाँ बोले ये हो सकता है। तो पुरुष को समझाने की ट्रिक होनी चाहिए, सम्मान जाए। हावी होके चलोगे तो नहीं हो पाएगा, प्रेम से बोलो तो सम्मान जाए। और जैसे मैं सब बातें कहता हूँ, ये कपल एक दूसरे को देखने लगते हैं, वो उसको देखता, वो उसको देखता, वो उसको, सबकी जलती नफ्स है। महाराज इतनी सी बात कही, बोले मान गए सुदामा। हाँ अपने मित्र से मिले, मांगूंगा नहीं कुछ मैं। बोले ना मांगने की जरूरत नहीं महाराज, और उनका दर्शन करके आइए, कहा, और बिल्कुल उत्साहित हो गए। और अब महाराज ये चले और बोले देखो हमने मित्र के पास जा रहे हो तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। बोले हाँ। बोले अपने घर में तो कुछ है ही नहीं महाराज, क्या दें? ठंठन गोपाल एकदम। बोले कुछ तो लाओ। बोले कुछ नहीं है। कहा महाराज कहीं से मांग के चावल के दाने ले आए। यहाँ पोहा शब्द नहीं लिखा, लोग आजकल पोहा बोलते हैं, पोहा मतलब चूड़ा, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ लिखा है तंडुलाह शब्द आया, मैंने पढ़ा तंडुल शब्द आया। तो महाराज दो कुर्सी रख दो। तो महाराज वो चावल मांग के लिए आए और एक मुट्ठी चावल सुदामा जी को दे दिया। और भगवान ने, महाराज पहुंच गए, कहानी देखो कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। और द्वारिका पहुंचे, भगवान ने देखा, सहसा उत्थाय, भगवान दौड़े महाराज, और दौड़ के गए सख्यु प्रियस्य विप्रशयी असंगाति निर्वृता। और महाराज दोस्त को जबरदस्त आलिंगन किया है, अपनी बाहों में भर लिया महाराज। इतना प्रेम आया महाराज, भगवान की नेत्रों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। ओहो देखो भगवान की क्या झांकी। मित्र को गले लगा रखा, आंसू छू रहे हैं भगवान के। भगवान उनको अंदर ले गए। देखो आदमी ले जाएगा तो आपको कहाँ बैठा लेगा? पहले कहाँ बैठा लेगा? ड्राइंग रूम में, बेडरूम में थोड़ी ले जाता है कोई। भगवान अपने बेडरूम में ले गए। कहाँ ले गए? पलंग पर। इसमें भगवान लेटते थे। भगवान ने अपने अथाह उपवेश पर्यंक, अपने पलंग पर, महाराज कुर्सी पर नहीं है, आसन पर नहीं, अपने पलंग पर बैठा है। बोलते महाराज किसी महात्मा के, बड़े पुरुष के पलंग पर शिष्टाचार। अब ये युवकों को सिखाता हूँ, कभी हमारे युवा के द्वारा बैठ जाते, बैठ पे आके तो समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं बैठते किसी स्वामी के उस पर। और उनको ऐसा बोलोगे तो उनकी बुद्धि भी हो जाती है, इसमें क्या भेद है? मेरा उस स्वामी के, उस सन्यासी महाराज है, भगवान द्वारिकाधीश है, उन्होंने अपने पलंग पर बैठाला महाराज, और खूब महाराज चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया, माला पहनाई और विधिवत भोजन किया है। क्या लिखा है? धूपैः सुरभिमित्रं प्रदीपावलिभिर्मुद्रः। भगवान की पूजा की महाराज। और जब भगवान भोजन करके तृप्त होकर सब लोग बैठे तो लक्ष्मी जी, जरा देखो आप, दुनिया के लिए जो तरसते हैं
लक्ष्मी जी देवी परचिरत साक्षात चमर विजनन वही। लक्ष्मी जी उनके ऊपर क्या करती हैं, पंखा हिलाती है। किसके लिए? सुदामा महागरीब और ये धन की देवी। धन की देवी उस गरीब पर क्या कर रही हैं, पंखा जल रही हैं। क्या विरोधी दृश्य है महाराज। सब लोग आपस में बैठे हैं महाराज, और वेश कैसा मैला कुचैला। भगवान ने महाराज पैर धुले और लक्ष्मी जी पंखा झूलती हैं। और जब हो गया थोड़ा सा रात्रि तो भगवान उनके पैर दबाते हैं। भगवान सोचो द्वारिकाधीश पैर दबा रहे हैं। भगवान कहते हैं क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसि नो यतः। हे सुदामा जी, कुछ गुरुकुल की याद आती है? जैसे हम लोग भी जब मिलते हैं तो सब अपनी पुरानी पुरानी गुरुकुल की, ये दोनों भी अपने गुरुकुल की बात करते हैं और एक दूसरे से बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, यहां कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि सुदामा ने चना खा लिया इसलिए गरीब थे। ये सब मनगढ़ंत बातें शास्त्र में कोई लाके दिखाए कहीं नहीं लिखा भगवान ने कि वो अकेले में थे। महाराज इतने गरीब और इतने लालची थोड़ी नहीं कि वो चना खा लें अकेले। और कहाँ लिखा है ये बताओ महाराज? भागवत शास्त्र में कहाँ लिखा? यहाँ जो वर्णन है महाराज, वो तो मैं आपको स्पष्ट श्लोक सहित बताऊं। अपने गुरुकुल की याद करते हुए बोलते हैं, एक दिन की बात याद आती है सुदामा? बोले हाँ सुनाओ, क्या हुआ? बोले हम लोग अपने गुरु के लिए महाराज लकड़ी काटने गए थे। हाँ। बोले बारिश होने लगी और हम लोग अपने गुरुकुल वापस नहीं आ पाए और पूरी रात बारिश हो रही थी। हम लोग भीग के खड़े हुए थे, रास्ता भटक गए। और उसी समय अर्धरात्रि में हमारे गुरुदेव ढूंढते ढूंढते हम लोगों को पहुंचे जंगल। और जब गुरुदेव स्वयं आए तो हम लोगों ने उनको प्रणाम करके उनके गले लग गए। गुरु की याद आ गई कि हमारे गुरु इस रात में हमारे लिए पधार गए। और जैसे ही गुरु के चरणों में पड़े, गुरुदेव ने उन दोनों को गले लगाया और महाराज एक आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया महाराज? तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद है, जो विद्या तुम लोगों ने मुझसे पढ़ी वो विद्या कभी विस्मृत नहीं होएगी। किसने आशीर्वाद दे दिया? गुरु। ये है असली भागवत। तुम और तब से सुदामा के पूरे, इसको बोलते हैं कंठस्थ, मेधा में है हर चीज। श्लोक और जो दर्शन है वो मेधा में है, कंठ में स्थित है। ऐसा भगवान के गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। दोनों याद करते हैं महाराज, ऐसे रात बीत गई। अब सवेरे हुआ, प्रातः चलने की बात आई। अरे भगवान ने बोला सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? हमारे विवाह तो हो गया। तो बोले फिर भाभी जी ने कुछ भेजा भी होगा। अब वो चुप हो गए। अब क्या दिखाएं? राजमहल में बेचारे पोटली में फटी पुटली में चावल दिखाएं, शर्म आ रही थी। भगवान ने बोला तुम झूठ बोल रहे हो सुदामा, कुछ तो भाभी जी ने भेजा होगा। किम उपाने मानीत, क्या चुरा रहे हो? महाराज वो कुछ चुराने लगे। भगवान ने देख लिया महाराज, और भगवान ने छीना उनसे, महाराज झपट्टा मारा और एक मुट्ठी चावल खा गए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे, एतावतानम विश्वात्मन सर्वसंप्रद्धत्रये। लक्ष्मी जी का, अरे रुको 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 द्वारिकाधीश, अगर तुमने ये दूसरी मुट्ठी खा ली तो तुमने मुझको भी क्या कर दिया? सुदामा को दे दिया। मेरे पति तो आप ही हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए दूसरी मुट्ठी मत खाओ, एक मुट्ठी। भगवान रुक गए महाराज। कितना प्यार करती लक्ष्मी जी भी, सोचो महाराज। और अब विदाई का समय आया। भगवान का एकदम ही रूप बदल गया विदाई के समय। सुदामा जी को भगवान ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया।
कोई गिफ्ट भी तो देता है, जाते दक्षिणा देता है आदमी, और राजा महाराजा के घर आए, कुछ नहीं दिया। कृष्णाम न तु याचितवान स्वयं, कृष्ण ने उनको कुछ भी धन नहीं दिया और ना उन्होंने खुद मांगा, वो तो सवाल ही नहीं होता। सुदामा जी चले। अब सुदामा के मन में चला कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन देखो कितने पॉजिटिव थिंकिंग है। बोले ओ हो, भगवान ने क्यों नहीं दिया, मुझे समझ में आ गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। महाराज क्या हुआ? बोले यदि मुझे धन देते तो मेरे अंदर अभिमान चढ़ जाता, तो भगवान ने कहा मेरे अंदर अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए धन नहीं दिया। और धन देते तो मुझे संभाल भी नहीं पाता, लूट ले जाते लोग, इसलिए भगवान ने मुझको धन नहीं दिया। और भगवान ने मेरी भक्ति की रक्षा की, इसलिए कुछ नहीं दिया। मेरी भक्ति की रक्षा की, इसलिए कुछ नहीं दिया। महाराज उनका बहुत बड़प्पन है। कितना बड़ा बड़प्पन है, रात को मेरे पैर दबा रहे थे भगवान। तो भगवान के मन में कुछ भी नहीं है। ऐसा करते करते सोचे, और जैसे ही अपनी बस्ती में गए, आश्चर्यचकित होकर बोले किमिदं कस्य वा स्थानं कथम यदिदम इति अभूत। महाराज एक औरत आई, बड़ी सुंदर। बोले देवी कौन हो तुम? अरे बोले पहचानते नहीं हो, मैं आपकी पत्नी। ओ सुदामा ने आंखें खोल कर, मेरी पत्नी है? इतनी सुंदर और इतना सब आभूषणों से अलंकृत, और ये बोले कौन है? बोले ये सब सेवक सेविका हैं, तिलक करती है महाराज। बोले ये हुआ क्या? हमारा घर झोपड़ी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, और ये सब क्या हो गया? बोले सुनो, रातों रात विश्वकर्मा जी आए और रात ही रात उन्होंने पूरी नई बस्ती बना डाली और आपके सामने जो पूछे। और सुदामा जी को महाराज इतना रोना आ गया कि भगवान के जो देने का तरीका है, देखो ये सीखना चाहिए, ये हम लोगों को जरूर सीखना चाहिए। ऐसा किसी को दो कि देने वाले को पता ना चले। हम देवें तो 10 बार गिना के देवें, तुमको पता है कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं, तुमको पता ही नहीं। सोचो आप, अब आप किसी को 100 रुपए भी दो और उसको 10 बार पूछो भैया 100 रुपए दिए कि नहीं दिए, तो आदमी कहेगा ले भैया अपने 100 रुपए माफ कर। आजकल तो ये व्हाट्सएप चल गया, अब मैसेज देख के जाओ तो मैसेज भी तो भेजा था, जवाब तो वक्त मिलेगा, सही समय मिलेगा तो दे देंगे, और तुरंत दो उसको जवाब। देने का ऐसा होना चाहिए कि देने वाले को ऐसा देना चाहिए कि लेने वाले को पता ही नहीं। श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, देने के तरीके मतलब शर्म करके दो, हिरिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। भगवान से सीखो कैसे देते हैं। ऐसा दिया कि देने वाले को मिल गया और कुछ भी जताया नहीं भगवान ने। और यहाँ सुदामा जी के आंसू आने लगे। महाराज ये तो मैंने आपको अपनी मनुष्य कमजोरी की बताई, और अब भगवान के साथ महाराज क्या लीला। कभी भगवान का भक्त के प्रति ऐसा वात्सल्य प्रकट हो जाए महाराज, वो तो भगत धन्य है। सुदामा जी ने एक बार भी रास्ते में ये नहीं सोचा कि मेरी ये दशा देखकर कृष्ण ने कुछ दिया। ऐसा मन में चल रहा था ना, क्या पता लगा भगवान कैसे छप्पर फाड़ के दे देते हैं महाराज। और यहाँ सुदामा महाराज की भी क्या मुक्ति हुई है। बोलिए कृष्ण सुदामा की, लालू भैया सुदामा भैया, सुदामा शीश फगान धगा प्रभु जाने को आही बसेंगे गामा। शीश फगान धगा प्रभु जाने को आही बसेंगे गामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधाम, बतावत आपन नाम सुधाम। ऐसे भी हालन निभाइन सब, पग कंटक जाल करे पुनि होए, खाय महा दुख पाए
भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया मैं तुम्हारे महल के करीब आ गया मैं सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हुआ रुक्मिणी को बहू की अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये द्वार पालो कैसे कर दो ये द्वार पालो कैसे कर दो करीब आ गया करीब आ भगवान आराम से बैठो आगे अरे भगवान कृष्ण बैठो आगे। जाने को आई बसेंगे ही कामा धोती फटी सी बैठी तो बैठी आयो आया को पाना नहीं सामा द्वार पड़े गुंबद देखी मैं हो जगी सोवर सुखाया रामा पूछत दीन दयाल गुमान अरे बतावत आपन नाम बतावत आपन नाम सुना बतावत
सुदामा जी ट्रैफिक में फंस गए। कोई बात नहीं। अब मैं आपसे 15 मिनट की बड़ी एकाग्रता है, बहुत ही अच्छे संवाद है ये तो, जीवनोपयोगी, वो जरूर सुनिए 15-20 मिनट। अब जब ये सब ये कथा हो चुकी महाराज, तो सूर्य ग्रहण का मेला हुआ और सामंत पंचकम में महाराज सब कुरुक्षेत्र में आता है, वहां पर मेला लगा। नंद बाबा, यशोदा, देवकी, बलराम, कृष्ण सब एक दूसरे के आलिंगन करते हैं महाराज। और इतने बड़े हो गए कृष्ण, जाते ही माता देवकी के यशोदा की गोद में बैठ गए थे। वाह, ये माँ का प्यार है। यशोदा जी से मिले महाराज, और यशोदा जी के बाद देवकी मैया को गोद में जाकर बैठ गए। देखो लिखा है, यशोदा च महाभागा सुताम विजतः शुचः तौ आत्मासनम आरोप्य बाहुभ्याम परिभ्यः। महाराज नंद बाबा तो विह्वल हो गए, रोहिणी बीच बैठी हैं, सब पुराने रिश्तेदार मिल रहे हैं आपस में, इतने दिनों बाद सोचो आप, भगवान का विवाह हो गया, अब दोनों लोगों का मिलन होता है। अब ये बड़ी लीला देखो आप, भगवान आंखों से इशारा करके मानो, जो शादी होने के बावजूद गोपियों को एकांत में लेके जाते हैं, बोले तुम लोग इधर आओ, लेके गए महाराज, और क्या इलाहना देते हैं, इतने दिनों से हम अलग रह रहे, क्या तुमने हमको भुला दिया, भूल गई मुझको। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को बैठे, भगवान कृष्ण उनको उलाना देते, मुझको भूल गई सब। और क्या गोपियों ने उत्तर दिया महाराज, क्या उत्तर देते हैं कृष्ण, याद तो तब आए जब मैंने तुमको कभी भुलाया हो। वाह, क्या उत्तर दिया, जब हमने तुमको कभी भुलाया ही नहीं, तुम तो मेरे अंतःकरण में अभी भी रहते हो कृष्ण, तो भुलाने की तो कोई बात ही नहीं होती। कृष्ण भगवान के आंखों में आंसू आ गए महाराज, गोपियों के नेत्र में आंसू भरे हैं, दोनों लोग आपस में आलिंगन करते हैं और बड़ा पारिवारिक माहौल है। उसी माहौल के बीच सावधान, देखो वसुदेव जी का कैसा चरित्र आता है, सब लोग एक जगह बैठे हैं और वसुदेव जी महाराज नारद जी के पास में गए, और आज नारद जी से क्या कहते हैं सुनना, नारद जी ऊब गया हूं इस दुनिया से। वाह, अरे बोले महाराज क्या हो गया, बोले मैं इस संसरण से आजाद होना चाहता हूं। ओहो, कर्मणा नरमैहारो यथा स्याम दुच्यताम, मुझे बताइए कि मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। हालांकि मुझे कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य मिला, ध्यान रखना, कृष्ण के पिता बनने के बावजूद मुझको मुक्ति नहीं मिल रही है। अब मुझे ये शरीर नहीं धारण करना, किसी तरीके से शरीर धारण नहीं करना, जैसे मुक्ति होवे मुझे वो बताइए महाराज। देखो वसुदेव जी के मन में भी किसी के पिता बनने के बावजूद भी ज्ञान हो जावे ऐसा